आखिर कैसे रहने वाला है वृषभ राशि के लिए सन 2023-24 जो श्री संवत 2080 प्रारंभ हो गया है, इस समय पर आपका आर्थिक स्थिति क्या होने वाला है, कब पैसा आएगा कब पैसा जाएगा, आप देख पाएंगे। वृषभ राशि के लिए हमने इनके द्वितीय धन भाव के जो अधिपति होते हैं ये जो होते हैं बुध, अर्थात आपके धनेश बुध हो गए। ये बुध का पूरा गोचर है कि कब बुध आपके आएंगे, और इसका अप्लाई हम अभी आपके कुंडली पर करेंगे, आपके लग्न पर करेंगे। आप यदि वृषभ लग्न के हैं, वृष लग्न है यदि आपका, तो आप मस्ट रूप से इसे वृष लग्न के आधार पर देखेंगे। और यदि आपको आपका लग्न ज्ञात नहीं है और आपको सिर्फ राशि याद है तो आप वृषभ राशि के अनुसार तब तो फिर इसे आप देख ही सकते हैं। दोनों स्थिति में आप समझ पाएंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति, कब आपका पैसा आएगा और कब आपका पैसा जाएगा तो कहाँ जाएगा, और आएगा तो कहाँ से आएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। आइए प्रारंभ करते हैं। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्राचार्य शुक्रदेव, और शुक्रदेव ने अपने धन का डिपार्टमेंट दिया है बुध देव को, जो कि दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। अब इसी बुध के गोचर का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि हमारे पैसों की स्थिति कैसे रहने वाली है। तो आज की डेट, अभी जब ये वीडियो बन रही है आज, तब क्या होगा, तो आज के डेट से लेकर के, मतलब कि 23 तारीख को ये वीडियो बन रही है, तो आप ये मानेंगे 23 तारीख से लेकर के 16 मार्च 2023 तक का जो समय होगा, इस टाइम पर आपके धनेश मतलब धन भाव के स्वामी ये होंगे मीन राशि पर, मतलब कि वृषभ राशि के एकादश भाव पर। ये रहे ना आपके बुध, ये रहे बुध। अब बुध यदि आपके धन भाव के स्वामी बुध जो है वो यदि चले जाए एकादश भाव में, तो आर्थिक स्थिति इसके लिए ये बहुत अच्छा समय माना गया है। यहाँ पर आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है, आपके इच्छाओं की पूर्ति होने की संभावना है। अब ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ जाएगी कि भाई धन भाव का स्वामी हमारे एकादश भाव में जाएगा, तो यहाँ पर आपको बहुत सतर्कता पूर्वक अपने धन का लेन देन आपको ध्यान रखना होगा। कब तक, तो 16 मार्च से 30 तक ये समय रहने वाला है। मीन राशि पर यहीं पर रहने वाले हैं। अभी 16 मार्च से ये प्रवेश भी कर जाएंगे। आज के डेट में देखेंगे 16 मार्च से ये चले भी गए हैं, और कब तक रहेंगे, तो 30 तारीख तक रहेंगे। तो इस 30 तारीख तक आपको धन का लेन देन बहुत सतर्कता पूर्वक रखना होगा। इस टाइम पर कोई बड़े रिस्क से आपको बचना होगा। हाँ, यदि कहीं से धन प्रॉफिट या धन प्राप्ति की संभावना बनती है तो बहुत अच्छा समय इसे माना जाएगा, क्योंकि धनेश जब भी एकादश भाव में जाता है तो हमारी इच्छाओं के अनुरूप हमें धन प्राप्त होता है। हालांकि उस धन प्राप्ति में कुछ विलंब की संभावना बन सकती है। अब इसके बाद यही 30 मार्च सन 2023 से लेकर के 7 जून, कितने लंबे समय होंगे, 7 जून तक का जो समय रहेगा, इस टाइम पर मेष राशि में रहेंगे। मेष राशि मतलब वृषभ राशि से द्वादश भाव पर। इस टाइम पर क्या होगा, इस टाइम पर आपके धन खर्च की अधिकता बढ़ सकती है। हो सकता है इस समय पर आपके जो पैसे जो है वो खर्च हों। द्वादश भाव ही निवेश का भाव होता है, इसलिए आपके पैसे निवेश में यदि आप लगा देते हैं तो ये बहुत अच्छा समय होगा कि आपके निवेश का आपको प्रतिफल आपको प्राप्त हो। द्वादश भाव वही भाव है, चिकित्सालय का भाव होता है। यदि चिकित्सालय भाव पर आपका धनेश चला जाए तो चिकित्सालय इत्यादि में धन खर्च की अधिकता को बढ़ा देगा। तो इसलिए आपको चिकित्सालय संबंधी व्यय से आपको सतर्कता रखनी होगी, बचना होगा आपको, ये मानेंगे। और कोई बड़े हानि से बचना होगा। तो भाई पैसे, हमारे पास पैसे जेब में हैं, अब वो हानि ना हो, खर्च ना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पैसों को यदि हम कहीं निवेश कर देते हैं, या द्वादश भाव निवेश का है तो निवेश करने के लिए बोल रहा है, नहीं तो धन खर्च की अधिकता यहाँ पर बढ़ जाएगी। किस क्षेत्र में होगी, आपको बताया चिकित्सालय क्षेत्र में अधिक संभावनाएं बन सकती हैं। इसके बाद 7 जून से लेकर के जो 24 जून तक का समय रहेगा, इस टाइम पर वृषभ राशि में रहेंगे, मतलब लग्नेश जो है वो लगन में ही रहेंगे, और साथ में माफ कीजिएगा आपके धनेश जो है वो लगन में रहेंगे। तो धनेश का लगन में होना आपके कार्यकलापों को बढ़ा देगा। आप देखेंगे इस टाइम पर कब तक, ये 7 जून 2023 से लेकर के 24 जून 2023 तक का जो समय रहेगा, इस टाइम पर आपके क्रियाकलाप बढ़ जाएंगे। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने, क्योंकि धन भाव का स्वामी शरीर में आ जाएगा। तो दोनों को कंपेयर कीजिए ना, तो धन आ गया शरीर में, मतलब शरीर, पैसे के लिए हमारा शरीर ज़्यादा कार्य करेगा, मतलब हम अपने मेहनत कुछ बढ़ा देंगे, हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा भाग दौड़ हमारी बढ़ जाएगी, और उसके द्वारा हमें धन की प्राप्ति होगी। धन भाव का स्वामी जब लगन में भी आता है तो उस टाइम पर
पर खर्च किस चीज़ में होगा, तो खर्च होगा मेरे शरीर पर होगा, मतलब मैं अपने शरीर पर खर्च करूंगा। हो सकता है मैं अच्छे वस्त्र परिधान खरीदूं, अपने लिए जूते खरीदूं या अपने लिए कोई लग्जरी आइटम खरीदूं, यहाँ पर आपकी धन खर्च की यहाँ पर अधिकता हो सकती है। अब इसके बाद देखते हैं 24 जून से लेकर के 8 जुलाई तक का जो समय होगा, इस टाइम पर मिथुन राशि में होगा आपका धनेश, मतलब कि मिथुन का स्वामी मिथुन में होगा, मतलब आपके धनेश अपने ही घर पे होंगे। ये वो प्रतिकूल समय होगा जब आपको आर्थिक स्थिति से यहाँ पर सुदृढ़ता प्राप्त होने वाली है। आप देखेंगे इस टाइम पर आपके पैसे बैंक में कुछ न कुछ पैसे जरूर जमा होंगे, और यदि आपके पैसे आपके जेब में भी हैं, आपके पर्स में पैसे हैं, तो उस टाइम पर यह रहेगा कि पैसे खर्च नहीं होंगे। आप उस समय पर सेव करके रखेंगे, और सेव करके यदि रखते हैं तो भविष्य में आपको वो ज़्यादा लाभ के अवसर बनाएंगे। कुल मिलाकर के आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अनुकूल रहेगा। कब तक? 24 जून से लेकर के 8/7 तक, मतलब 8 जुलाई तक। अब 8 जुलाई से फिर यही कैरी फॉरवर्ड हो गया। 8 जुलाई से आपके धनेश का गोचर हो जाएगा 24 जुलाई तक के जो समय तक है वो कर्क राशि में हो जाएगा, मतलब ये चलेगा 3rd हाउस में। 3rd हाउस में जब आपके धनेश आएंगे तो धन भाव से धन भाव, मतलब आपके पैसों से पैसे प्राप्त होंगे, मतलब आपने कहीं निवेश किया है उसका प्रतिफल मिलना। तीसरा भाव आपके साहस का है, हमने साहस किया है भाई, और हमारे साहस का प्रतिफल अभी तक हमें नहीं मिल रहा था, तो उस साहस का प्रतिफल मिलेगा। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बंधुओं का है, आपके मित्रों का भी है, तो मित्रों से, छोटे भाई बंधुओं से भी आपको सहयोग और उनके द्वारा धन सोर्स की संभावना यहाँ पर बढ़ेगी। तीसरा भाव कोई छोटी मोटी यात्राओं का होता है, तो हो सकता है इस टाइम पर कोई यात्राओं के द्वारा आपका पैसा खर्च हो भी, क्योंकि यहाँ पर जब चंद्रमा का घर वैसे भी है, तो चंद्रमा वैसे भी चलायमान चंचल ग्रह यहाँ माने ही गए हैं। अब इसके बाद ये कर्क को छोड़ करके 24 जुलाई से लेकर के 1 अक्टूबर तक ये सिंह में आ जाएंगे। सिंह में आ जाएंगे मतलब आपके 4th भाव में आ जाएंगे। तो हमारा धनेश जब 4th भाव में आएगा तो प्रॉपर्टी संबंधी हमको लाभ की संभावना यहाँ बढ़ जाएगा। हमारे पैसे तो खर्च होंगे, परंतु किस में खर्च होंगे? तो प्रॉपर्टी में, तो भूमि, भवन, वाहन, मकान ये इत्यादि में आप धन खर्च कर सकते हैं। तो वो हमारा एक भविष्य के सुख के लिए या अभी के मतलब हमारे इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम धन खर्च करेंगे, आप ऐसा आप समझेंगे। इसके सिर्फ यही नहीं, यही वो भाव होता है 4th भाव ही जो आपकी माता का भी होता है। तो दूसरी तरफ से माता से भी आपको इनकम मिल सकता है, माता से आपको आशीर्वाद स्वरूप या गिफ्ट के स्वरूप आपको धन मिलेगा। अब मान लीजिए किसी की माता नहीं है, तो माता के जैसे लोगों के द्वारा आप ये समझेंगे, माता नहीं है तो जो माता के समान आपकी मौसी है, बुआ है, इनके सहयोग से। अब भाई जरूरी नहीं कि उनके द्वारा आपको पैसे ही मिले, तो उनका आशीर्वाद भी यदि मिल जाता है तो भविष्य में वो आपको पैसे से भी बढ़कर आपको प्रतिफल मिलेगा। इसके बाद ये सिंह को छोड़ करके कन्या में जब आएंगे, कब आएंगे? तो 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक ये कन्या में रहेंगे। कन्या मतलब कि वृषभ राशि से 5म भाव। 5म भाव वैसे भी बुध का अपना मेन घर हो गया, समझिए। एक तो 3 नंबर, एक 6 नंबर, तो बुध अपने ही मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे, कन्या में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब बुध आएंगे तो बहुत चमत्कार लेकर के आएंगे, अच्छे अच्छे अवसर देंगे, हमारे पैसों की बढ़ोतरी के अवसर मिलेंगे। हमने जहाँ जहाँ पैसों के बारे में अपने दिमाग में सोचा था वहाँ वहाँ से पैसे आने की संभावना यहाँ बढ़ जाएगी, क्योंकि 5म भाव हमारी बुद्धि है, पर हमारे बुद्धि में ही पैसे क्रिएट होंगे। साथ में यही वो भाव है जो आपके संतान का है, तो जिनके संतान होने हैं तो वो अपने संतान के ऊपर मतलब होने के लिए, मतलब डिलीवरी होने के लिए वो खर्च कर सकते हैं। यदि जिनके ऑलरेडी संतान हैं वो अपने संतान के ग्रोथ के लिए, उनके प्रगति के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, कैरियर के लिए धन खर्च करने की संभावना यहाँ पर रहेगी, परंतु अच्छे कार्य पर धन खर्च होगी। अब यही वो भाव है जो हमारा स्वयं का एजुकेशन है। तो बहुत लोग जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या अपने जिस कार्य से में भी आप हैं उस कार्य क्षेत्र में आप ग्रोथ लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आर्थिक स्थिति यहाँ पर मजबूत होने की संभावना यहाँ पर बढ़ती है। दूसरे तरफ से यही वो भाव है जो आपके लक्ष्मी का भाव है। तो भाई जब हमारा धन भाव का स्वामी लक्ष्मी भाव में आ जाए तो धन लक्ष्मी का एक सुंदर योग बन जाएगा, जो आपके लिए चमत्कार ही नहीं बहुत सारे अवसरों को लेकर के आपके आर्थिक सुदृढ़ता को बनाएगा। अब ये कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में कब जाएंगे? तो तुला राशि में जाएंगे 18 अक्टूबर से 6/11/23 तक ये तुला में चले जाएंगे, मतलब आपके 6ठे घर में आपके पैसे 6ठे भाव में जाएंगे। तो ये वो टाइम होगा जब आपको लोन लेना पड़ सकता है।
आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, तो आपको सतर्कता रखना है। यदि आवश्यक ना हो, बहुत ज़रूरी ना हो, तो आपको उस टाइम पर लोन से बचना है। और यदि ऑलरेडी आपका लोन चल रहा है तो इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता पूर्वक उस लोन को अदा करना है, अन्यथा यहाँ पर परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि धनेश हमारा चला गया है छठे घर में। हाँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं अपने जॉब में देखेंगे आपको वहाँ पर इंक्रीमेंट की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि छठा भाव हमारा जॉब भी है और छठा भाव हमारा प्राप्ति भी है। तो जॉब में प्राप्ति की संभावना, तो जो जो लोग जॉब का सर्च कर रहे हैं, नौकरी प्रयास कर रहे हैं परंतु नौकरी मिल नहीं रहा है, तो उनको नौकरी मिलने की संभावना, जिनके पास ऑलरेडी नौकरी है उनके इंक्रीमेंट की संभावना यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। यही वो समय होगा जिस टाइम पर आपके स्वास्थ्य में भी आपके पैसे लग सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, वरना पैसे यहाँ पर खर्च हो सकते हैं। इसके बाद ये तुला को छोड़ करके 6 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक ये जो है तुला को छोड़कर वृश्चिक में चले जाएंगे। वृश्चिक मतलब आपके सप्तम भाव पर। तो भाई जब धनेश सप्तम भाव पर जाएगा तो व्यापारिक दृष्टिकोण से इसे ग्रोथ कारक मानेंगे। आप जिस भी व्यापार में हैं आप देखेंगे कि इस टाइम पर आपके पैसे आपके व्यापार में लग रहे हैं और प्रतिफल के रूप में आपने 100 रुपये व्यापार में लगाया और आपको प्रतिफल के रूप में आपको 200 प्राप्त हुए, ये स्थिति भी बन सकती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बुध जो है धनेश होकर के व्यापार भाव में है, तो व्यापार से हमको धन देगा ना, और दूसरी बात धन व्यापार में लगेगा। दोनों ही स्थिति में आपके व्यापार में ग्रोथ होने की संभावना यहाँ पर सर्वाधिक बन जाएगी, आप ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 26 नवंबर 23 से 28/12/23 तक यही धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि मतलब कि अष्टम भाव में आ गए, तो भाई धन कहाँ चला गया? धन अष्टम में चला गया। पैसे फंस सकते हैं, आपके पैसे जो है इंगेज हो सकते हैं, कहीं जाम हो सकते हैं। तो इसलिए इस टाइम पर बहुत सतर्कता पूर्वक आपको अपने पैसे किसी को देना है, और यदि आपको कोई कर्जा लेना है तो बहुत सोच समझकर आपको कर्ज भी लेना है, क्योंकि आपके पैसे फंसने वाले हैं, पैसे जाम होने वाले हैं। तो पैसों का लेन देन बहुत ध्यान से रखेंगे। हाँ, दूसरी तरफ अगर अष्टम, जिनको आकस्मिक धन लाभ का योग बन सकता है, आपको ये बात भी ध्यान रखेंगे। जो आपके पास पैसे हैं वो तो फंसने की संभावना है, परंतु आकस्मिक धन लाभ बाहर कहीं से मिल सकता है, जैसे कि किसी को लॉटरी से, सट्टा से, या किसी को गिफ्ट के द्वारा, या किसी को इंश्योरेंस के द्वारा भी पैसे प्राप्ति की संभावना इस टाइम पर ज़्यादा बनेगी। तो जीवन बीमा इत्यादि में आपके पैसे हैं तो इस टाइम पर आप देखेंगे कि संभावना यहाँ पर अच्छी बनेगी। इसके बाद 18/12/2023 से लेकर के 18/4/2024 तक इस टाइम पर पुनः फिर से ये धनु से ये पुनः फिर से वक्री होकर के वृश्चिक में आ जाएंगे इतने लंबे समय तक। तो फिर से वो आपके सप्तम भाव का रिजल्ट देंगे। सप्तम भाव माने पुनः फिर से आपके पैसे आपके बिजनेस में ही जाएंगे, आपके पैसे आपके श्रीमती, आपके या फिर पतिदेव, आपको मतलब कुल मिला करके आप अपने जीवन साथी पर खर्च करेंगे। आप ये मानिएगा, कोई बहुत दिन से लग रहा था कि मैं अपने जीवन साथी को कोई गिफ्ट दूं, कोई उपहार दूं, और आप अभी तक नहीं दे पा रहे थे, तो ये वो समय होगा जब आप अपने जीवन साथी को उपहार दे सकते हैं। बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि बिजनेस में कोई पैसा लगाना है जिसमें अच्छा डेवलप हो जाए, कोई अच्छी बढ़ोतरी हो जाए, और अभी तक आपने अगर पैसा नहीं लगाया है तो अब आपको पैसा लगाने का समय वहाँ पर बिजनेस में लगाएंगे। आपने अगर कुछ पैसा लगाया है तो भविष्य में उसका बहुत अच्छा प्रतिफल मिलेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। बात यहाँ जरूरी नहीं कि आप करोड़ों रुपए, लाखों रुपए ही पैसे लगाएं। बिजनेस में पैसे लगाने की बात हो रही है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आप मात्र 10-20 रुपए भी अपने बिजनेस में आप ऐड कर दीजिए। हम तो ये चाहेंगे कि अपने कमाई का जितना कम से कम 6% आपको अपने बिजनेस में लगाना चाहिए इस टाइम पर, तो आप ग्रोथ को ज़्यादा मजबूती से अपने हिस्से में ले सकते हैं, अपने हिस्से में डाल सकते हैं। अब यही वृश्चिक में आ जाएंगे। फिर 18 अप्रैल 2024 से पुनः फिर ये 11/2/24 तक के ये फिर धनु में आ जाएंगे, और इस प्रकार से ये सिलसिला चलता रहेगा। अब ये हमने यहाँ पर लिखा जरूर है, ये जनवरी है, ये जनवरी का महीना था कि आपका वृश्चिक, आपके पैसे लगेंगे कब से कब तक, तो दिसंबर, 28 दिसंबर से लेकर के 18 जनवरी तक का पैसा आपका बिजनेस में लगेगा। अब 18 जनवरी से 11 फरवरी तक का जो समय होगा, इस टाइम पर धनु राशि में रहेंगे, मतलब फिर से पैसे फंसने की संभावना रहेंगी। उस टाइम पर पैसे के लेन देन आपको सतर्कता पूर्वक रखनी होगी। अब 11 फरवरी 2024 से 7/3/2024 तक का जो समय होगा, इस टाइम पर ध्यान रखेंगे, मकर में चला जाएगा आपका धनेश।
तो भाई जब मकर में चला जाएगा, मतलब हमारा धन भाव का स्वामी नवम में चला जाए, हमारे भाग्य में चला जाए, तो पैसा कहाँ गया? पैसा गया है नवम भाव पर, मतलब पैसा गया है भाग्य भाव पर, मतलब पैसा हम अपने पास नहीं रखेंगे, पैसा हमने सौंप दिया भाग्य को। तो भाई जब भाग्य के पास हमारा पैसा चला जाए तो कितना अच्छा बोलेंगे। हो सकता है इस टाइम पर आपको भाग्य से ही पैसे प्राप्त हों। नवम भाव भाग्य का होता है, नवम भाव आपके पिता का होता है, पिता के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होना या पिता के द्वारा आपको कोई गिफ्ट मिलना। बाय द वे यदि किसी के पिताजी ना हो तो वो उनको लगेगा भाई हम पैसे कहाँ से पाएं। तो पिता के समान जो उच्चाधिकारी होते हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं, ये सब पिता को ही रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नवम भाव को ही प्रभावित करते हैं। तो उनसे आपको लाभ की भावना, आपके जो सीनियर होते हैं जो आपके कार्य क्षेत्र में, वो सब आपके नवम भाव ही हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको बढ़ोतरी, प्रमोशन का योग और धन प्राप्ति का योग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यही वो स्थान है जहाँ पर हम अपने पूजा पाठ का, हमारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल हमको प्राप्त होगा। अब इसके बाद जहाँ ये मकर को छोड़ेंगे तो 7 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 तक की ये कुंभ में आ जाएंगे। मतलब ठीक 1 साल बाद ये पुनः आपके जो धनेश हैं ये घूम फिर करके 10वें भाव पर आ जाएंगे। ऑलरेडी वहाँ पर 10वें शनि पहले से अपने मूल त्रिकोण राशि पर बैठे ही हैं। तो ये जब धनेश और कर्मेश दोनों का कॉम्बिनेशन मूल त्रिकोण राशि और 10वें केंद्र भाव पर बनेगा तो ये बहुत ज़्यादा आर्थिक ग्रोथ देने वाला और आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देने वाला रहेगा। उम्मीद है कि आप वृषभ राशि के जातक इसे भली भांति से समझ पाए होंगे मेरे इस प्रयास को। यदि आपने इसे भली भांति से समझा है और जाना है और आपको यदि यह ज्ञानवर्धक लगता हो तो आप इसे कृपया लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके मेरा आत्मबल बढ़ाइएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को अपने पास रखिएगा ताकि भविष्य में हम ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आते रहें। पुनः आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ राम राम।